वेलकम बैक टू अवर बैकअप चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिले। हम हर बार आपके लिए कुछ नया लाते हैं। दोस्तों, इस बार हम किसान विकास पत्र योजना के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। बहुत सारे निवेशक इसमें निवेश करने का इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती स्कीम है जो एक का दो मतलब डबल, आपके पैसे डबल गारंटेड डबल कर देती है। और ये ट्रस्टेड स्कीम है। आपका पैसा पूरे दम के साथ बोल देते हैं कि हम इसको डबल कर देंगे। तो बहुत सारे निवेशक किसी से इसको सुन के ही इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छी स्कीम है। और जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम, जीडीएस टू पीए, पीए टू आईपी, आईपी टू ग्रुप बी, उनको भी ये स्कीम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम इस स्कीम को पूरा समझते हैं। अकाउंट ओपनिंग से लेकर डिपॉजिट, प्रीमैच्योर क्लोजर, क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्लेजिंग ऑफ अकाउंट इस स्कीम में किस तरह से होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। बहुत कम समय में हम इसको निपटा देंगे। ज्यादा ऐसा कुछ सीखने लायक है नहीं। इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बस 3-4 स्लाइड में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, तो डिपॉजिट सॉरी, हम ओपनिंग ऑफ अकाउंट से चालू करते हैं। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये स्कीम बहुत पुरानी थी। इसको डिसकंटिन्यू किया था कब? 1 दिसंबर 2011 से इसको डिसकंटिन्यू किया था उस समय की गवर्नमेंट ने। जब इंडिया में नई गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया है। कब किया है? 23 सितंबर 2014। इसके ऊपर ही पहला क्वेश्चन आता है, इस स्कीम को री इंट्रोड्यूस कब किया है? 23 सितंबर 2014। ये ध्यान में रखिए, इसके ऊपर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ईयर मीन्स 12 मंथ, 12 महीने की स्कीम। अब 12 महीने का ईयर इसमें काउंट किया जाता है। मतलब आप बोलते हो ईयर तो 12 ही महीने का है, ये क्या नया बता रहा है? वैसे नहीं दोस्तों, पीपीएफ में क्या होता है, एफवाई फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट हो जाती है। मतलब अप्रैल से मार्च तक, इसमें जनवरी से दिसंबर तक काउंट हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या है? सिंगल होल्डर हिमसेल्फ एज, इसमें सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं आप, ज्वाइंट भी कर सकते हैं। और आप गार्डियन है माइनर के, तो आप अपने माइनर के ऊपर, मतलब अपने बेटे 10 साल के नीचे है तो उसको गार्डियन बन के आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कोई लुनेटिक पर्सन है तो उसके ऑन द बिहाफ ऑफ लुनेटिक पर्सन आप उनकी गार्डियनशिप भी स्कीम में कर सकते हैं। ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी अकाउंट इसमें आप ओपन कर सकते हैं। अप टू 3 एडल्ट, मतलब 18 साल के ऊपर आपके ज्वाइंट होल्डर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि ज्वाइंट होल्डर मतलब हमारे ब्लड रिलेटिव चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर। ऐसा नहीं दोस्तों, आप किसी के साथ भी ये ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मात्र कंडीशन एक है, 2 कंडीशन है इसमें। एक तो एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर चाहिए, और मैक्सिमम 3। ओके, आप 15 साल के बच्चे के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर वो खुद 10 साल के ऊपर है तो वो खुद माइनर अकाउंट ओपन कर सकता है, तो आपकी गार्डियनशिप की उसको जरूरत नहीं है स्कीम में। ओके, डिपॉजिट्स में क्या बताया गया है? आप मिनिमम निवेश कितना कर सकते हैं? 1000 रुपए। मल्टीपल कितना? 100 रुपए की। मतलब आप 150 रुपए का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। 150 के मल्टीपल, सॉरी, मतलब आप समझ लीजिए कि 1050 रुपए का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। मिनिमम 1000 रुपए इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप 800 का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। 1000 के मल्टीपल, 1000, 2000, 3000, इस मल्टीप्लीकेशन 100। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये ध्यान में रखिए। मिनिमम कितना है? मिनिमम 1000 है। मैक्स की कोई लिमिट नहीं है इसमें। नो मैक्सिमम लिमिट, एनी नंबर ऑफ, आप कितने भी खोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4। पीपीएफ की तरह नहीं कि मेरा एक ही अकाउंट होगा, आप मल्टीपल अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, डिपॉजिट मेड इन द अकाउंट शैल बी डबल डबल डबल, डबल हो जाता है पैसा, 10 का 20। वैसी स्कीम नहीं है। 10 का 20 मतलब ये आपके पैसे यहाँ पे डबल होने वाली है। आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो आपके 10 साल में 2 लाख हो जाएंगे। सीधा सीधा 10 साल 4 महीने में आपके पैसे कितने होने वाले?
2 लाख रुपए, 1 लाख के 10 लाख करते तो 20 लाख हो जाएंगे, इसलिए मैंने 10 का 20 बोल दिया। मैच्योरिटी पीरियड कितना है इसका? 124 मंथ्स, 10 साल 4 महीने। आपको निवेश आपका डबल करना है तो गारंटेड 10 साल 4 महीने आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। आज का रेट, इंटरेस्ट रेट है 6.9 से 10 साल 4 महीने में आपका जो है ना पैसा डबल हो जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंडेड होता है, इसको कोई आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बस 124 महीने याद रखना है कि अपना पैसा डबल लेके जाना है, बस खत्म। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन इस पे जरूर आता है कितना मंथ है, पर ये चेंज होता रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए तो ये कम ज्यादा पीरियड हो जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है मिनिमम मैक्सिमम। प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्रीमैच्योर कैसे होता है अकाउंट क्लोजर? सिंपल सी बात है, अगर कोई अकाउंट होल्डर डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अगर ज्वाइंट है, अगर किसी एक की भी ज्वाइंट होल्डर की किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो वो भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उनके मन पर है ये। ऑन फ्योर फ्यूचर, आपकी अगर जब्ती आ गई, मतलब फोर फ्यूचर हो गया, किसी क्राइम, कोई भी क्रिमिनल रहता है तो क्रिमिनल केसेस में या सॉल्वेंसी के केसेस में ये आपके ऊपर कोर्ट ऑर्डर या गैजेटेड ऑफिस के ऑर्डर पे ये आपका प्लेज, मतलब आपकी ये आप जो सर्टिफिकेट है वो प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं। आफ्टर 2 ईयर, कब कर सकते हैं? आफ्टर 2 ईयर एंड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, 2.5 साल के बाद ये प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। नोट, नोट क्या दिया गया है हमने स्पेशल? नॉमिनी और लीगल हायर कैन कंटिन्यू द अकाउंट इन देयर नेम इफ दे आर बिलो 3 इन नंबर। अगर समझो किसी व्यक्ति की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी, मतलब नॉमिनी और लीगल हायर, तो इस अकाउंट को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंडीशन क्या दी गई है कि वो 3 इन नंबर से कम होना चाहिए। अगर नॉमिनी 4 है, मान लीजिए नॉमिनी 4 है, तो 4 नॉमिनी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको क्लोज करना पड़ेगा। नॉमिनी कंटिन्यू करना है तो कम से कम 3 होने चाहिए, इन तीनों के नाम पे वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि अबो सिनेरियो एसबी इंटरेस्ट रेट और प्रीमैच्योर क्लोज हो जाता है। अगर अकाउंट आपका प्रीमैच्योर क्लोज हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? अगर 2.5 साल की नीचे अगर ये अकाउंट क्लोज कर दिया तो आपको एसबी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 2.5 साल के बाद ये क्लोज हो जाता है तो उनका एक चार्ट रहता है, सिस्टम जनरेटेड चार्ट रहता है, उस चार्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। चार्ट क्या रहता है? वो डेट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हर बार बदलता रहता है, इसके लिए हम उसको अभी ये नहीं बता सकते कि उसको कितना मिलेगा, पर जरूर ये निश्चित कर लीजिए कि उसको एसबी इंटरेस्ट रेट के अबो ही पैसा मिलेगा। देखो दोस्तों, हमने अभी प्लेजिंग ऑफ अकाउंट के बारे में जानकारी पहले थोड़ी बता दी थी, इसके बारे में हम डिटेल बता देंगे। ट्रांसफर ऑन कोर्ट ऑर्डर प्लेजिंग और ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। ट्रांसफर प्लेजिंग मेड टू द फॉलोइंग अथॉरिटी। प्लेजिंग किन किन लोगों को कर सकते हैं अपन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, कोई गारंटी वगैरह देनी है तो आप कर सकते हैं, उनको प्लेज दे सकते हैं। ये सब सॉल्वेंसी के केसेस में रहता है। आरबीआई, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में भी आप इसको गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। तो कोई बंदे होते हैं कि हमें लोन चाहिए, हमने सपोज 10 लाख रुपए डाल दिया, मुझे तो डबल चाहिए था, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या करूंगा? बहुत सारे लोग होते हैं कि बैंक में जाते हैं, इसके अगेंस्ट इसको प्लेज कर देते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। आप बैंक के साथ, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी इसको प्लेज कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी आप इसको गारंटी के तौर पे उसको प्लेज कर सकते हैं, ये भी फायदे है उसके। पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा आपको? ट्रांसफर मैच्योरिटी पे तो आपको पैसा डबल होने वाला है और ये पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
इसको कैश में नहीं मिलेगा आपको। क्रॉस्ड मतलब अकाउंट पे चेक आपको इशू किया जाएगा, या तो आपके एसबी अकाउंट में इसको डिपॉजिट किया जाएगा। अगर 20,000 के नीचे आपकी वैल्यू है तो इसको कैश में आपको पेड अप हो जाएगा। अगर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 20,000 के नीचे है तो आपको ये जो पैसा है कैश में भी मिल सकता है। चार्जेस, स्कीम में चार्जेस क्या है, और प्लस जीएसटी भी लगता है इसको। हर फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 रुपए लगते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन ईच केस हर बार जाओगे तो 20 रुपए आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए लगेंगे। ये 50 प्लस 9 पकड़ लीजिए, 50 प्लस 9 मतलब 59 रुपीज विद जीएसटी आपको लगने वाले हैं। जीएसटी लगता है इसके ऊपर। पासबुक, अगर आपका पासबुक खराब हो गया है और आप चाहते कि मुझे पुराना पासबुक लेके नया पासबुक दे दो, तो आपको कितने मिलेगा, लगेगा पैसा 10 रुपए लगेगा। 10 रुपए में आपको नया पासबुक मिलेगा। अगर स्टेटमेंट चाहिए तो 20 रुपए लगेगा। कैंसिलेशन और चेंज नॉमिनेशन, अगर आपको नॉमिनेशन बदलना है, मतलब आपके किसी को नॉमिनी करते हैं और उस व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप बोलते थे कि मुझे इसके साथ इसको नॉमिनी नहीं करना है, मुझे किसी और को करना है, तो नॉमिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते थे। उसको आपको कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है, मतलब आपका किसी एक शहर में, आपका मुंबई में अकाउंट है, आपके ट्रांसफर अगर दिल्ली में हो गए तो आपको 100 रुपए लगेंगे, 118 रुपए लगेंगे जीएसटी के साथ। तो आप आपका अकाउंट किसी भी शहर में नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको प्लेज करना है, ये सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र गिरवी रखना है, तो आपको 118 रुपए लगने वाले हैं। 100 रुपए प्लस 18 रुपए जीएसटी, तो आपको कितने लगने वाले हैं, 118 रुपए। पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट, पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, अगर आप 10 साल के बाद भी, 10 साल 4 महीने होने के बाद भी किसी कारणवश आपका अकाउंट क्लोज करने नहीं आ सके, तो उसके ऊपर आपको एसबी इंटरेस्ट रेट मिलेगा 4%। कितना एसबी इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में, 4%। मतलब भी ये भी सही है। मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मैच्योरिटी, आपको पूरा ये मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कब मिलेगा, पूरे मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिए। थैंक यू दोस्तों, होप आपने इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है, मैं दिल से आपका धन्यवाद बोलता हूं, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।